अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम लोग बेसिकली दो खबरों के बारे में बात करेंगे। एक जो है वो चाइनीज़ J-31 से रिलेटेड है और दूसरी जो है वो पाकिस्तान के JF-17 से रिलेटेड है। दोनों ही खबरें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की JF-17 की तरफ बढ़ते हैं। तो रिसेंटली एयर इंटरनेशनल, जो कि एविएशन की न्यूज़ का जो है काफ़ी अच्छा मैगज़ीन है इंटरनेशनली, उन्होंने JF-17 के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में बेसिकली ये लिखा गया था कि कैसे जो मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं वो रशियन टेक से दूर हट रहे हैं और पाकिस्तानी और चाइनीज़ टेक की तरफ आ रहे हैं। उसमें जो उन्होंने है वो प्राइम एग्जाम्पल जो है अजरबैजान की दी थी। अजरबैजान जो है वो मेनली Su-25 और MiG-29 ऑपरेट करता है, जो कि रशियन ओरिजिन के हैं। अब मसला इसमें सारा ये था क्योंकि रशिया और यूक्रेन के दरमियान वॉर चल रही है, तो रशियन डिफेंस इंडस्ट्री की जो प्रायोरिटी है वो उनकी अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं। अब जब अपनी आर्म्ड फोर्सेस आपकी प्रायोरिटी पे होती हैं तो आप बाकी जो फॉरेन आपके कस्टमर्स हैं उनको सही तरीके से टाइम नहीं दे पाते। वेपन्स की डिलीवरी सही टाइम पर नहीं होती, कम्युनिकेशन सही टाइम पर नहीं होता, स्पेयर पार्ट्स सही टाइम पे आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो एक गैप क्रिएट कर देते हैं कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के दरमियान। तो वो जो गैप है वो इस टाइम मिडिल ईस्ट की काफ़ी कंट्रीज फेस कर रही हैं, और ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की कर रही हैं, एशिया में सबसे बड़ा जो इंडिया है वो वर्स्ट हिट है इस गैप की वजह से। तो मिडिल ईस्ट और बाकी उस रीजन के अंदर काफ़ी कंट्रीज जो हैं वो चाइनीज़ और पाकिस्तानी डिफेंस सोल्यूशंस की तरफ बढ़ रही हैं रशियन टेक को अबैंडन करके। इसमें जो सबसे बड़ी आपकी प्राइम एग्जांपल है वो अजरबैजान का JF-17 ब्लॉक 3 को सिलेक्ट करना। अब अगर आप लोगों ने ये खबर नहीं सुनी थी तो मैं इस चीज़ को दोबारा कंफर्म कर देता हूँ कि अजरबैजान पाकिस्तान से 8 के करीब JF-17 ब्लॉक 3 और 4 के करीब JF-17 ब्रावोस जो है वो अक्वायर करेगा आने वाले टाइम में। इसमें जो प्रिलिमिनरी डिटेल्स हैं वो जो है डिसाइड हो गई हैं और बाकी जो डील साइनिंग है वो बाद में की जाएगी। अब अजरबैजान ने डील कर ली, उसके बाद इराक ने भी देखा देखी जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 को अक्वायर करने की जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी हैं। हालांकि फाइनल फेजेस में उनके साथ भी हमारी डील जो है वो जा चुकी है। तो आने वाले दिनों में हम ये खबर सुनेंगे कि इराक के साथ भी डील जो है फाइनलाइज हो चुकी है। फाइनलाइज तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफिशियल हो जाएगा जाके, क्योंकि इराकी डेलीगेशन जो है वो काफ़ी दफ़ा जो है वो PSC का और एयर हेडक्वार्टर का इसी मामले में दौरा कर चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि कैसे कंट्रीज जो हैं रशियन टेक को अबेंडन कर रही हैं क्योंकि सप्लाई लाइन के इशू आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा काम क्या बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो JF-17 से रशियन पार्ट निकालने हैं। अब वो पार्ट ये है, इसका जो मेन सेंटर कंपोनेंट है वो इसका इंजन है जो कि RD-93 है। अब इसको जल्द से जल्द हमें JF-17 से अलहदा करके इसके अंदर WS-13E या जो भी वेरिएंट चाइनीज़ का हो अच्छा वो हमें फिट करना है। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम पर। और मुझे जो एयरफोर्स ऑफिशियल्स के थ्रू पता चला है कि इस पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है और आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम लोग JF-17 को रशियन फ्री करें, उसके बाद हम अपनी PR पे तवज्जो दें। देखें, PR जो है वो किसी भी कैंपेन का, किसी भी सेल्स का ना सेंटर पीस होती है, और हम अनफॉर्चुनेटली उसमें इतने अच्छे नहीं है जितना इंडिया है या बाकी कंट्रीज हैं। PR गेम है जो हमें वो भी अपनी इंक्रीज करनी है। बाकी इंशाल्लाह जिस तरह का JF-17 का पोटेंशियल है और जितना इसमें इंटरेस्ट शोकेस किया जा रहा है उस हिसाब से 2025-6 तक इसके 3-4 ऑपरेटर पाकिस्तान और म्यांमार, नाइजीरिया के अलावा 3-4 और ऑपरेटर हमारे इस एयरक्राफ्ट के ज़रूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि चाइनीज़ J-31 से है। तो रिसेंटली एक नई तस्वीर चाइनीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आई जिसके अंदर जो J-31 का अलेजिड प्रोटोटाइप है नया, उसकी जो है कुछ मतलब कि प्लास्टिक मॉडल्स की फ़ोटो आई या फिर CGI आया था, जिसके अंदर ये नज़र आ रहा था कि इसके जो हैं अब साइड में भी इंटरनल हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे कि J-20 के थे या F-22 रैप्टर के थे। तो पहले जो है J-31 में साइड पर इंटरनल वेपन्स बे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो सेंटर लाइन पे है वहां पर इंटरनल वेपन्स पे जरूर थे, लेकिन साइड पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब इस पिक्चर से शोकेस ये किया जाता है कि J-31 अब जो है अब आने वाले वर्जन्स के अंदर ये साइड पर भी इंटरनल वेपन्स बेग को फीचर करेगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ यहाँ पर गुमान लगाए जा रहे हैं कि ये J-31 का नया वेरिएंट हो सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है। आप एक साइड पर इंटरनल वेपन बे निकालने के लिए कोई नया उसका वेरिएंट नहीं निकालोगे। ये वही वेरिएंट है जो कि प्रोडक्शन में एक ही वेरिएंट जाएगा और उसके टेस्टिंग फेजेस हो रहे हैं, अलग-अलग सिनेरियोस को उसके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है लगा के। अब इंटरनल वेपन्स पे लगाया साइड पर, तो उसकी भी एवैल्यूएशन होगी। अगर फिजिबल होगा तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो अबेंडन कर दिया जाएगा।
तो इसी तरह से जब एक एयरक्राफ्ट जो है अपने टेस्टिंग फेज के अंदर होता है, उसमें नई टेक्नोलॉजीज हमें बिल्कुल देखने को मिलती हैं, और ये जो है फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट में जाने से पहले ऐसी टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा इसके अंदर टेस्टिंग फेज में आएंगी। और तो ये कोई एक अलहदा वेरिएंट से नहीं है, J-31 का एक ही वेरिएंट है जो कि प्रोडक्शन में जाएगा। हाँ, ये है कि उसके बाद जो है एयरफोर्स जो चाइनीज़ है वो अपने हिसाब से एक वेरिएंट उसको कस्टमाइज़ कराएगी, और नेवी जो है वो अपने हिसाब से, अगर वो लेना चाहें वो अपने हिसाब से अलग कस्टमाइज़ कराएंगी। और पाकिस्तान का जो वेरिएंट है, तो ये वेरिएंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कस्टमर्स के ऑर्डर्स के बाद आता है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया इसमें से कुछ, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो है वो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपके जो है जवाब दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।